Hello everybody, this is Diamond Sodi from Canwings Consultants Private Limited. Welcome to yet another YouTube session. Today I'm here with you with an exciting news. बहुत सारे लोग जिनको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन अभी शायद एक स्टैंड स्टिल मोड में है, अभी 2021 जब से इमिग्रेशन ईयर शुरू हुआ है कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है. You'll be glad to know कि invitation round for subclass 189 and subclass 491 family sponsored visa has been held on 14th of July, and they've started rolling out invitations, which basically means कि 2021 का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी ऑन हो चुका है ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेंट्स के लिए. नाउ जो अभी इनविटेशन राउंड हुआ है, लेट मी टेल यू कि उसमें बेसिकली जो पॉइंट्स थे, वी सीन अ स्लाइड डिप इन द पॉइंट्स फ्रॉम 95 to 90, एंड मोस्टली जो इन्विटेशंस दिए गए हैं फॉर सब क्लास 189 या 491 रिलेटिव स्पॉन्सर्ड के लिए, वो बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए दिए गए हैं. नाउ हियर आईड लाइक टू अगेन once again clarify with you. Please understand, a lot of clients look at the invitation rounds and the cutoff. They say कि invitation rounds जो आ रहे हैं या cutoff जो जा रहा है that's 95, चलो इस बार 90 चला गया, तो इतने हाई तो हमारे पॉइंट्स बन नहीं रहे हैं. So why should we even be initiating the process? Please understand this. ये invitation rounds जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, that is only for subclass 189 and for subclass 491 relative sponsored. Subclass 491 relative sponsored is not the same as subclass 491 state nominated. 99% of the applicants who go for subclass 491 वो state sponsored के थ्रू जाते हैं, वो relative sponsored के थ्रू नहीं जाते हैं. Therefore, अगर आप subclass 190 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप subclass 491 वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको invitation rounds की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, because invitation rounds सिर्फ सब क्लास 189 एंड 491 जिसमें उनके रिलेटिव्स वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके लिए हैं. एंड सिंस दे आर वेरी पिकी अबाउट द क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स कमिंग इन अंडर 189, naturally the cutoff is very high. लेकिन जब वो 491 वीज़ा के लिए स्टेट्स नॉमिनेट करती हैं तो कट ऑफ हाई नहीं होगा, कट ऑफ आपका 65 पॉइंट्स होता है उस टाइम पे. सो प्लीज़ दोज ऑफ यू हु बीन फीलिंग अ लिटिल डिस्करेज्ड कि 95 या 90 कट ऑफ वालों को ही पिक करें, प्लीज़ understand this once again. I've said it in numerous videos, again I'm saying it here again कि 491 and 190 visa applicants do not need to even look at the invitation rounds, because आपका पहली बात कट ऑफ के साथ नहीं है रिलेटेड वीज़ा. सेकेंडली आपके लिए सिर्फ 65 पॉइंट्स होना ज़रूरी है. 90 है, 85 है, 75 है, उससे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ नॉमिनेशन इंक्रीज नहीं होते हैं. आपकी नॉमिनेशन के चांसेस उस पर डिपेंड करते हैं कि आप एक स्टेट की नॉमिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. सो having said that, I'd like to quickly address another thing, that there are a lot of rumors. People are a little concerned कि visas नहीं आ रहे हैं and nominations नहीं खुल रही हैं. So let me tell you कि ये जो invitation round हुआ है, this is a very fair indication of the fact that things have started rolling now. Secondly, ये जो डिले हुआ है, नॉर्मली 1 जुलाई से पहले सब कुछ 1 जुलाई को शुरू हो जाती है ये सारी प्रोसेस. The states start rolling out the nomination plans and everything. ये इस साल अभी क्यों नहीं हुआ है? Not because इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कोई कट डाउन किया है माइग्रेशन में, या फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अभी सोच रहा है कि हमें इमिग्रेंट्स लेने हैं ऑफशोर से कि नहीं लेने हैं. They are very clear that they want offshore skilled migrants to come to Australia and fill up the skills shortages. ये जो delay हुआ है, that is only because of COVID. You have to understand, ये जो COVID pandemic है, this has taken us about 3 months back. So जो भी चीज़ जुलाई में होनी थी वो आगे जाके अगस्त या सितंबर पे डेफर हो गई है. एंड जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में क्लियर किया था, दैट साउथ ऑस्ट्रेलिया विच इज़ the state that is the first one to come up with its migration state nomination plan, has already announced कि वो अपनी nominations early August में शुरू कर देंगे. Now quickly, my message to all of you here is, ये जो डिले हुआ है कोविड की वजह से,
इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? एंड लॉट ऑफ पीपल इवन आस्क कि मैम इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट योर एप्लीकेशंस, या इससे क्या हमारे कोई चांसेस बढ़ जाते हैं? सो माई आंसर टू दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल. यू हैव टू लुक एट इट एज अ प्रोसीजरल डिले जो कि कोविड-19 की वजह से हुआ है. दोज पीपल जिन्होंने ऑलरेडी पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट ली हुई है, जिन्होंने IELTS PT क्लियर किया हुआ है एंड who will probably even launch their EOI, for them this period means a wait which is soon going to be over. And for those of you जिन्होंने भी अपना प्रोसेस शुरू ही नहीं किया, इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल, बिकॉज आप लोग जिन्होंने भी प्रोसेस नहीं शुरू किया, अगर आपने नहीं शुरू किया होता तो आपकी एक कम से कम स्टेट की अपॉर्चुनिटी तो जुलाई में निकल जाती, दैट इज़ साउथ ऑस्ट्रेलिया. बाकी स्टेट्स लेटर ऑन थोड़ी अपनी नॉमिनेशंस खोलते हैं, बट यू आर श्योर कि एक स्टेट तो 1 जुलाई में जो नॉर्मली खुलती है अब तक हो जानी थी. सो सिंस साउथ ऑस्ट्रेलिया हैज़ डेफर्ड इट्स इनटेक टू अगस्त एंड अदर स्टेट्स विल बी ऑल्सो फॉलोइंग टोइंग द लाइन, it is very important कि rather than just assuming that अभी जब nominations announce होंगी तब हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, trust me you will be too late by then. नॉमिनेशन का फ़ायदा वो पर्सन उठाएगा जिसके पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट है, जिसने ऑलरेडी अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लियर किया हुआ है, जिसने अपनी नॉमिनेशन के लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल रेडी रखी हुई है. Therefore, please look at this period beginning from today as a huge opportunity in, first of all, getting your skills assessment done. Then those who have already got their skills assessment done but are not yet done with the English proficiency test, वो अपना IELTS या PT immediately ले सकते हैं. I'll be happy to tell you, PT ने तो खैर मई में ही अपने टेस्ट कंडक्ट करने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब IELTS ने भी अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी है. So now there is nothing that should give you a reason to, you know, kind of lie low over this. The English proficiency testing has also begun, so great time for you to book your test, take your test. Then you have to immediately get started with your EOI. Now again here I'd like to mention, we often get queries from clients जो कहते हैं कि we've done the assessment through XYZ, I'm not going to name anybody, and our consultant has advised us कि EOI अभी आप नहीं फाइल करें, EOI आप तभी फाइल करें जब आपका ऑक्यूपेशन किसी स्टेट की लिस्ट पे आएगा. Please, that is a huge blunder. Don't even think of doing that. As soon as आपकी skills assessment आ जाती है, आप प्लीज़ अपना EOI फाइल करें, because EOI फाइल करना is, okay, let me put it this way. There are about 35 bodies in Australia जो different skills को assess करती हैं. कोई engineers को करता है, कोई IT को करता है, कोई managers को करता है, and so on. Now, जब आपने skills assessment करवा लिए एक assessment body से, how does the Immigration Department of Australia know that you are a potential migrant? उनको तो तभी पता होगा जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनके स्किल सेलेक्ट पे जाके रजिस्टर करेंगे. देयरफॉर आप एक असेसमेंट करवा के घर बैठे हैं तो यू आर आउट ऑफ द क्यू. इट इज़ बेटर, रादर इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट आप इमीडिएटली अपना EOI लॉन्च कराएं. इफ़ यू नीड टू गेट इन टच विद अस, प्लीज़ गेट इन टच विद अस इमीडिएटली, वील हेल्प यू विद इट. टॉकिंग ऑफ EOI, I'd like to clarify here. बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि EOI में कितना टाइम लगता है और हमारा EOI का रिजल्ट कब आएगा. Now I'd like to show you that this question is invalid. Why? Because EOI basically means कि आप स्किल सेलेक्ट में जाके आप जो पॉइंट्स हम आपके क्लेम कर रहे हैं उसका सारा ब्रेक डाउन देना और आपके सारे सर्कमस्टांसिस को डिजिटली उनके फॉर्म पे एंटर करना. EOI लॉन्च करने में इट डज नॉट टेक मोर देन अबाउट अ कपल ऑफ आवर्स, एंड EOI का कोई रिजल्ट नहीं आता है. रिजल्ट जब लोग पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, प्रॉबली व्हाट दे मीन इज कि अगर वो एप्लीकेंट सब क्लास 189 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो EOI लॉन्च करने के बाद कितनी देर में उनको इनविटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा मिल जाएगा. इसका आंसर हम ऑलरेडी शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि हायर पॉइंट्स वालों को ही 189 के लिए पिक करते हैं, जो कि करंटली 90 पॉइंट्स पे पिक हुए हैं. हाउएवर, majority of the visas people go for, that is subclass 190 and 491, जिसे पहले हम 489 वीज़ा भी कहते थे, वो
इनविटेशन राउंड्स के थ्रू नहीं करता वर्क वीज़ा, उसमें आप EOI लॉन्च करते हैं। उसके बाद आपको जो स्टेट में आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में आता है और आप जिस स्टेट की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं उस स्टेट से आप नॉमिनेशन अप्लाई करते हैं। नॉमिनेशन जब आपकी अप्रूव हो जाएगी, साइमल्टेनियसली आपको इनविटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा भी मिल जाएगा। देयरफॉर EOI लॉन्च करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आता है। EOI लॉन्च करने के बाद हमें प्रोएक्टिवली नॉमिनेशन लॉन्च करनी होती है फ्रॉम वन ऑफ द स्टेट्स, एंड जब नॉमिनेशन अप्रूव होगी यू विल गेट योर इन्विटेशन टू अप्लाई। एंड अनदर थिंग यू पीपल कैन डू, जब तक कि स्टेट्स अपनी नॉमिनेशंस ओपन करती हैं, यू कैन वर्क टुवर्ड्स इन्हांसिंग योर पॉइंट्स। देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच यू कैन इन्हांस योर पॉइंट्स। आपके अगर स्पाउस हैं, अगर उन्होंने लेट्स से अपनी बैचलर्स डिग्री इंग्लिश मीडियम में की हुई है, तो उनको IELTS या PT से एग्जेम्पशन है, देन इट्स नॉट नेसेसरी फॉर देम टू टेक एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हाउएवर, अगर आपके स्पाउस 6 बैंड्स इन ईच सेक्शन ले लेते हैं IELTS में या उसका इक्विवेलेंट PT में ले लेते हैं, तो अंडर द न्यू सिस्टम आपको 5 पॉइंट्स अपने स्पाउस के मिल जाते हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू से कि स्पाउस अगर बैचलर्स डिग्री होल्डर है विद इंग्लिश मीडियम, देन IELTS एग्जेम्पशन है। अदरवाइज 4.5 ओवरऑल लेना ज़रूरी है टुवर्ड्स फंक्शनल इंग्लिश, एंड अगर वो 6 ईच ले लेते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स भी अपने स्पाउस के मिल जाते हैं। सो वाइल वी वेट एंड see what's going to happen and kind of deliberate as to when we want to get started, please get started. Start with your skills assessment, start with your English proficiency test. अगर स्पाउस को करने की ज़रूरत है, आपके कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि साइजेबल डिफरेंस पड़ेगा, आप स्पाउस से डेफिनेटली अपना IELTS भी करा सकते हैं। अगेन हैविंग सेड दैट, मैं कहना चाहूँगी मैंडेटरी नहीं है ये। So this is it for today. I think we need to get up and get into the action mode now. अब इससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते हैं। Those of you who've been inquiring with us, please sign up your case immediately and move on. In fact, बहुत सारे clients हैं जिनको बिकॉज दे बिन इन अ वेट एंड वॉच सिचुएशन, उनको शायद आज अगर वो मेरे पास आते हैं हमारी कंपनी के पास टू प्रोसेस दे केसेस, कुछ केसेस में शायद हमें उन्हें प्रायोरिटी प्रोसेसिंग रेकमेंड करनी पड़ेगी, बिकॉज शायद हमारे पास 3 महीने का टाइम नहीं है कि हम वेट करें असेसमेंट थ्रू होने के लिए, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस हैं जिनका हमें पता है कि दे हैव अ लॉट ऑफ डिमांड और जिनकी नॉमिनेशंस जल्दी फुलफिल हो जाती है। सो वी मे हैव टू गो फॉर अ प्रायोरिटी प्रोसेसिंग for skills assessment for those occupations. So again, I'd like to end this with a note here. Please send us your CVs, and now please get into a serious round of discussion with us, because now we are at a point जब हमें अपना अगर process नहीं शुरू किया, immediately शुरू कर देना चाहिए, because we are just in time for the nominations which are to begin very soon. So please feel free to email us on canwings@gmail.com, that is CAANWINGS@gmail.com, or you can even call us on 78498 78498. Happy to look at your questions, answer your queries. जिन लोगों ने already apply किया हुआ है, no worries, get in touch with us. We'll be happy to assist you. So this is Diamond Suri from Canwings. Until next time, bye-bye.